हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट संख्या 8 समझाऊंगी, जिसकी दिनांक थी मेरे पास 22 जुलाई 2020। आज की वर्कशीट में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में करेंगे। यह आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, चर क्या है। लिखा है एक चर के विभिन्न मान हो सकते हैं, अर्थात इसका मान निश्चित नहीं होता। इसे x, y, z, l, m इत्यादि से व्यक्त कर सकते हैं। कह रहा है एक चर के तो कितने भी मान हो सकते हैं, कोई निश्चित मान इसका नहीं होता। ठीक है, और इसको हम x हो या y, z, l, m किसी से भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पर, दो चर वाले रेखिक समीकरण किसे कहते हैं। एक घात वाले रेखिक बहुपद से बने समीकरण। ठीक है, ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण है क्या, तो देखो चर तो आपको पता चल गया, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण वो होता है जिसकी घात एक होती है। जैसे आप देखो यहाँ एक्स की घात एक है, वाई की घात एक है ना। तो ये है दो चर। दो चर मतलब एक एक्स और एक वाई, दो चर हो गए। अब दो चर वाले रेखिक समीकरण, रेखिक मतलब जिनकी घात एक है, बन गया ना दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो ये है वो दो चर वाला रेखिक समीकरण। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसमें कि ए और बी दोनों एक साथ जीरो कभी भी नहीं हो सकते। हाँ, एक एक बार में हो सकता है जीरो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ हमको सीधा एक उदाहरण दे रखा है। उदाहरण में हमसे कह रहा है कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो इस स्थिति का आलेख्य रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो आपको ये स्थिति किसमें, ऐसे ग्राफ पे बतानी है। देखो आपसे कह रहा है कक्षा 10वीं के ना 10 विद्यार्थी है जिन्होंने पहेली में भाग लिया है। ठीक है, अब 10 विद्यार्थी है तो उसमें से कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। ठीक है ना, तो एक समीकरण तो आपके पास यही बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब बात आती है यहाँ पर x और y क्या है, तो x हमने क्या किया, लड़कियों को मान लिया, और y हमने क्या किया, लड़कों को मान लिया। तो इसका मतलब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होने चाहिए, क्योंकि 10 विद्यार्थियों ने ही भाग लिया है। ठीक है ना, एक समीकरण तो आ गया। अब दूसरा समीकरण कैसे निकलेगा, वो आपसे कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है ना वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। तो इसका मतलब बराबर करने के लिए मैं लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देती हूँ, क्योंकि लड़कियों की तो पहले से ही 4 ज्यादा है ना। या फिर आप क्या करो, लड़कियों की में से 4 माइनस कर दो, तो वो लड़कों के बराबर हो जाएगी। एक ही बात है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो हम इससे करते हैं। अब देखो ये y प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, तो दूसरी समीकरण ये आ गई। चलिए दोनों समीकरण तो निकल गई। अब हम क्या करते हैं, इसको ना ग्राफ पे दिखाते हैं। अब ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हमें इसके निर्देशांक पता होने चाहिए। तो जो ये मेरी पहली समीकरण है और ये दूसरी, इसके मैं निर्देशांक निकाल लेती हूँ। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसके निकालते हैं पहले। देखो कैसे निकालेंगे, एक बार मैंने x को 0 रख लिया तो y 10 आ गया, एक बार मैंने y को 0 रख लिया तो x 10 आ गया। कैसे, आपके पास यही तो समीकरण है, x को 0 रखो तो y का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब दूसरे केस में y को 0 रखो तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। एक एक और ले लेते हैं, चलो एक बार x को 5 रख के देखो जरा, तो यहां पर हम इसको 5 रख देते हैं, ये y है। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5, तो वो 5 आ गया। ठीक है ना, उसी तरीके से मैंने क्या किया, जो दूसरी समीकरण थी वो यहां लिख दी और उसके भी निर्देशांक निकाल लिए। तो एक बार मैंने यहाँ पर y को 0 रखा तो x 4 आ गया। ठीक है, अब एक बार y को 1 रख दिया तो x 5 आ जाएगा। अब तो आप ऐसे निकाल सकते हो ना, रख के देख के, सिर्फ y का मान रखना है तो x का मान आ जाएगा। फिर y को मैंने 2 रख दिया तो x 6 आ गया। बस, अब आपको कुछ नहीं करना, जो भी ये निर्देशांक आपने निकाले हैं ना, इनको क्या करो, ग्राफ पे बना दो। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे इसका ग्राफ बनाए तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10, इसको भी और ऊपर तक ले लेते हैं, 7 8 9 और 10। ठीक है ना। अब देखो पहले इस वाले समीकरण के यहाँ पर ग्राफ पे दिखाओ, x 0 है तो y 10 है, तो यहाँ होगा कहीं। अब x 10 है तो y 0 है, तो यहाँ पर कहीं होगा, है ना, क्योंकि जो ये x वाला अक्ष होता है इसमें y 0 होता है, और जो y वाला अक्ष होता है उस पे x 0 होता है, और एक बार दोनों 5-5 है, तो मैं ये बिल्कुल रफली प्लॉट कर रही हूँ, ये ग्राफ पे दिखा रही हूँ, आप बिल्कुल पेंसिल स्केल से प्रॉपरली करना। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास एक समीकरण की, इन तीनों बिंदुओं को जोड़ दिया। अब दूसरा समीकरण ये है, तो y 0 है तो x 4 है, तो यहां पर कहीं होगा, y 1 है तो x 5 है, तो x 5 है और y 1 है, तो यहां पर कहीं पर होगा। ठीक है ना। अब कह रहा है कि x 6 है और y 2 है, तो x 6 ये रहा और y 2, तो यहां कहीं है, तो अब इन तीनों को जोड़ दो, तो आप देखो ये यहां पर कट हो रहा है। इससे ये पता चला कि ये x पे 7 पे आ रहा है और y पे 3 पे आ रहा है, तो x मैंने अपनी लड़कियां मानी थी, है ना, तो 7 लड़कियां होंगी उसमें और 3 लड़के होंगे। ठीक है, तो आ गया ना x 7 और y 3, तो जहां पर ये दोनों कट करते हैं वहां पर आपका उत्तर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये उत्तर यहाँ पर आ गया। कितनी लड़कियां होंगी? 7, और लड़के कितने होंगे? 3। आप इसे अच्छे से पेंसिल से और स्केल से बनाइएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कह रहा है उपयुक्त उदाहरण में दर्शाए गए आलेख के अद्वितीय हल के लिए x तथा y का मान लिखिए। अभी तो निकाला, x था 7 और y था 3, बस यही बताना है। अब कह रहे हैं समीकरण y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 का आलेख ज्यामितीय रूप से एक डैश रेखा को निरूपित करता है। अब आपको पता है क्या करना है, फिर दोबारा से इसका ग्राफ बनाना है और उसके बाद देखना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर इसका फिर से ग्राफ बना लेते हैं। अब एक इक्वेशन ये है हमारे पास। ठीक है, तो पहले इसके निर्देशांक निकालेंगे हम, है ना, तो कैसे निकाले, यही बॉक्स बना के x को एक बार 0 ले लिया, तो मैं यहाँ निकाल के दिखाती रहती हूँ आपको। ठीक है ना, x को मैंने 0 लिया तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब की बार x को 1 ले ले, चलो पहले हम यहाँ पर अपना समीकरण लिखते हैं, x को मैंने 1 ले लिया तो y कितना आ जाएगा, फिर मेरा 2 + 1 3 आ जाएगा। x को अब की बार 2 ले लो, तो y कितना आ जाएगा आपके पास, 2 + 2, तो y आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, चलिए अब इसको ग्राफ पे बना देते हैं। तो 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, x 0 है तो y 2 है, यहां पर होगा, x 1 है तो y 3 है यहां पर। ठीक है, x 2 है तो y 4 है यहां पर। अब इन्हें जोड़ दो। ठीक है ना, तो कैसा है, एक डैश रेखा है, तो ये कौन सी रेखा है आपके पास, स्ट्रेट लाइन, तो एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, सीधी, सीधी रेखा को निरूपित करता है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। यहां पर आपसे कह रहा है 2 kg सेब मतलब 2 किलो सेब तथा 1 किलो अंगूर का दाम किसी दिन में 240 था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का दाम 500 हो गया। आलेखित रूप से इस कथन को निरूपित कीजिए। तो फिर वो आपको यहाँ पर इसका क्या बनाना है, ग्राफ, लेकिन यहाँ पर तो आपको समीकरण भी नहीं दे रखा, नहीं दे रखी ना, वो आपको खुद से बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना सेब की संख्या, तो सेब की संख्या कितनी मान ली मैंने, x। ठीक है, और अंगूर है दूसरा मेरे पास, तो अंगूर की संख्या,
वो मैंने मान ली यहाँ पर y, ठीक है ना। अब देखो 2 किलो सेब ना, इसका मतलब 2x, 1 किलो अंगूर मतलब 1y, इनके कुल दाम कितने हैं 240, तो ये पहली समीकरण आ गई। उसी तरीके से 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर, इनके दाम कितने हो गए थे 500, ये आ गई दूसरी समीकरण। दोनों समीकरण तो निकल गई, अब फिर वही आपको इसके निर्देशांक निकालना पड़ेंगे, ठीक है। तो पहली समीकरण का देखते हैं, चलो 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 240। अब देखो x और y, अगर अब आप x छोटे छोटे नंबर लोगे या y छोटे लोगे 1 2 3 4 जैसे यहाँ लिए थे, तो फिर जो y है ना वो बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस बार 240 लिखा है, कोई छोटे नंबर नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर मैं x यहाँ पर 20 लेती हूँ, तो आप x की जगह 20 रखोगे, तो यहाँ रख के देखते हैं, चलो ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 240, तो y आ जाएगा आपके पास 200, ये इधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने x 40 ले लिया, फिर अब आप यहाँ x 40 रखोगे तो y आपका आएगा 160। अब की बार अगर x में 60 लेती हूँ तो y आपका आएगा 120, तो मैंने यहाँ से 3 निकाल लिए ये, ठीक है। ऐसी उसी तरीके से मैंने दूसरी समीकरण ली, तो वो थी मेरे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 500, यही है ना। तो अब की बार x और y कैसे कैसे ले, आप कैसे भी ले सकते हो, मैंने x 50 लिया, अब जब मैं यहाँ पर 4x की जगह 50 लिखूंगी तो ये 200 हो जाएगा, 200 में से 500 में से 200 गए 300, एक मैं आपको यहाँ रख के दिखा देती हूँ, फिर बाकी सारे आप रखना खुद से, ठीक है। तो ये आ गया 200, तो 2y इज इक्वल टू 300 हो गया, ये माइनस का चला गया उधर जाके, y कितना आ गया 150, ठीक है ना। अब की बार मैंने 60 रख दिया तो ये आ जाएगा 130, अब की बार मैंने यहाँ पर 70 रख दिया तो ये 110 आ गया। तो इससे भी मैंने 3 निर्देशांक निकाल लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर से वही ग्राफ बनाना है यहाँ, तो मैं एक रफ ग्राफ यहाँ पर आपको बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। बनाओगे आप ही, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कैसे बनाना है। तो अब की बार आप यहाँ पर क्या करना, 20-20 का गैप ले लेना, 20 40 60 80 100, 120 140 160 180 200 तक ले लिया, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, 20 40 60 80 100 120 140 160 200, ठीक है। अब क्या करना है, एक एक करके, पहली समीकरण का है 20 और 200, फिर 40 और 160, फिर 60 और 120, आप यहाँ पर सब सारे पॉइंट्स दिखाओगे, जैसे 20 और 200 है तो 20 ये रहा और 200 ये रहा, यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही आप 40 और 60 था 160, तो 160 ये रहा और 40 ये रहा, ठीक है ना। फिर था 60 और 120, तो 60 ये रहा और 120 ये रहा। अच्छा आपके पास 40 ये था 160 ये था, ठीक है। आपकी बार 60 है और 120 ये है 120, ये तो आप ये स्केल और पेंसिल से दिखाओगे, इन सबको जोड़ दोगे तो आपके पास यहाँ पर एक रेखा आ जाएगी। ऐसी दूसरी समीकरण की जोड़ोगे तो वो जहां पर ऐसे कट होके जाएंगी, तो फिर यहाँ से आपके पास x और y का मान निकल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा सेब और अंगूर कितने कितने लेने हैं। वैसे तो आपको वो बताना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर वो ग्राफ पर ही दिखाना है, ठीक है ना। तो दोनों समीकरण के जो निर्देशांक है आप यहाँ पर दिखाओगे ग्राफ पे, जहां पर वो कट हो रहे होंगे, ठीक है। उनके बाद यहाँ पर आप ऐसे लाइन डाल दोगे, जैसे कि हमने ये वाला बनाया था, सेम ऐसा ही बनाना है आपको, पेंसिल और स्केल से आप बनाइएगा इसको, ठीक है। तो आप इसको खुद से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रफ फिगर में आपकी ये जो यहाँ पर ये कट होके आएंगे एक्स और वाई, ये नहीं आ पाएंगे जब तक हम इसे पेंसिल और स्केल से अच्छे से नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट 8 यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 9 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।